नमस्कार बच्चों, जैसे कि हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि आने वाले 2 मार्च को मैं आपके लिए एक कंटिन्यू सीरीज़ लेकर के आ रहा हूँ। आपने चाहे कहीं से भी कोचिंग की है, मैंने आपको यह ओपनली ये बोला था कि आप लोग एक बार मेरी क्लास ज़रूर लगाएंगे। उस क्लास के बाद में ना आप लोग ये डिसाइड करेंगे कि सर आप मैंने जो कंटेंट दिया क्या वास्तव में वो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। आपके कोई भी हैं चाहे जीके जीएस का, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और इसी के साथ में चाहे मैथ का ले लो चाहे इंग्लिश का ले लो, सब के सब सब्जेक्ट्स में आपके 1 बाय 1 यहाँ पे कंप्लीट करवाने वाला हूँ। ये जो सीरीज चलाई है मैंने आज से, ये तो आपके लिए एक मास्टर क्लासेस की वीडियोज़ रहेगी। इसी के साथ में बच्चों मैं कल या परसों से आपके लिए दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल क्लासेस भी स्टार्ट कर दूँगा। आज थोड़ा सा बिजी था, लेकिन उसी बिजी शेड्यूल में जैसे आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए एक कंटिन्यू सीरीज़ लेकर के आ रहा हूं और उसी सीरीज़ के साथ में आपके सामने हूं, तो थोड़ा बहुत जल्दी के अंदर शायद इस तरीके से हमारी पूरी ये प्लानिंग भी पूरी नहीं हो पाई। चलो देखते हैं, थोड़ा बहुत अपना डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको इंट्रो देने जा रहा हूँ पॉलिटिकल्स का, और पॉलिटिकल्स के अंदर भी देखो अब मैं बिल्कुल बेसिक से नहीं, थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ आज। और एक टॉपिक उठा लेता हूँ बढ़िया सा, आप लोगों ने नाम सुना होगा सर भाग 5 का। भाग 5 आपने पॉलिटिक्स के अंदर पढ़ा होगा, और इसी के अंदर आपको पता है सर भाग 5 है। इसी के अंदर हम लोग ये देखते हैं सर संघ की, ये जो आपका है कि सर इसी के अंदर एक आता है संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका जो कि आप लोग देखेंगे सर 52 से लेकर के 78 तक इसके अनुच्छेद दिए गए हैं। जबकि अगर मैं पार्ट 5 की अगर मैं बात करूं, इसके आर्टिकल है 52 से लेकर के 151 तक दिए गए हैं। इसी के आपके कितने मेरे बच्चे 52 से लेकर के 151 तक आपके इसके पार्ट्स दिए गए हैं। पार्ट नंबर 5 के अंदर आपके जो आर्टिकल्स हैं, इसी के साथ में हमें डिस्कस करना है सर संघ की कार्यपालिका जो कि 52 से लेकर के 58 तक है। इसी के अंदर हम लोग राष्ट्रपति को भी डिस्कस करते हैं। तो सर जो राष्ट्रपति है यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। किसको सर? राष्ट्रपति को। आज मेरे बच्चों कौन सा है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सर ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हाँ जी राष्ट्रपति। देखिए जब अपने ना कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली चल रही थी, या मैं बोलूँ सर जो संविधान सभा चल रही थी, उस टाइम अपने पास में बहुत सारे मॉडल्स अपने को सामने रखे गए थे। जिसके अंदर से अगर मैं बात करूँ मेनली 3 मॉडल लिए गए थे, जिसके अंदर हमने ये डिसाइड किया कि हमें इंडिया के अंदर कौन सा एप्लीकेबल करना है। तो वो मॉडल कौन कौन से हैं, आप लोग मॉडल्स के बारे में देखते हैं। मॉडल्स देखो, मॉडल्स के अंदर एक तो हमने कहाँ से लिया था सर? अमेरिका से लिया था। कहाँ से मेरे भैया? अमेरिका। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो दूसरा हमने लिया था ब्रिटेन से, और थर्ड की बात करूं तो यहीं पर सर एक जिक्र आता है आयरलैंड का। कौन सा है? आयरलैंड का। ठीक सर, अमेरिका है, ब्रिटेन है, एक आप लोग कौन सा बता देंगे सर? आपका आयरलैंड है। अब जो अमेरिका का जो मॉडल था ना, इसके अंदर आप बता देंगे सर अध्यक्षात्मक सरकार है, यानी कि यहाँ पर राष्ट्रपति की सरकार थी टोटली, यानी कि राष्ट्रपति सरकार थी यहाँ पे, प्रेसिडेंशियल सिस्टम था यहाँ पे पूरा। जबकि यहाँ ब्रिटेन के अंदर हमने देखा था सर यहाँ पर पार्लियामेंट्री, यानी कि आप लोग बता देंगे संसदीय सरकार है। कैसी थी? संसदीय सरकार थी। और यहाँ तो सर बिल्कुल ही अलग था। कैसी सर? यहाँ से निर्वाचित एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका थी, निर्वाचित कार्यपालिका। सर यहाँ पे जिसके अंदर आप लोग देखते हैं सर पूरा राष्ट्रपति हेड दे रखा था। हाँ जी सर। तो इसी के अंदर आप लोग देखते हैं सर उसी टाइम अपने कौन सर? पंडित जवाहरलाल नेहरू का आप लोगों ने नाम सुना होगा। उन्होंने भी विधानसभा के अंदर अपने किसके लिए कहा था कि सर ब्रिटेन के अंदर जो संसदीय प्रकार की जो सरकार है हम लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, जबकि अमेरिका वाले को भी एक्सेप्ट नहीं करे हैं, नहीं हम लोग आयरलैंड वाले को एक्सेप्ट करे हैं। दोनों को हमने बाहर कर दिया, जिसके अंदर से हमने एक को ही लिया, और जिसके अंदर आप लोग बता देंगे सर ब्रिटेन का। और इसी के लिए आप लोग बता देंगे सर सबसे आगे आने की कोशिश की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चलें आगे, ठीक है, आगे देखो। अब इसी के साथ में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं सर? अपने जो आर्टिकल्स हैं उनको 1 बाय 1 हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। चलो, कॉपी पेन पास में होना चाहिए।
अगर किसी के पास में कॉपी पेन नहीं है, सीधा वीडियो देख रहे हैं, तो आपकी वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपके पास में कॉपी होना चाहिए, पेन होना चाहिए मेरे बच्चे, साथ साथ में आपको नोट डाउन करते जाना। मैंने क्या बोला है, नोट डाउन करते जाना। नोट डाउन का मतलब होता है समझो उसके बाद में नोट करो। कॉपी का मतलब होता है आपने समझा नहीं है, डायरेक्ट कॉपी कर लिया, तो क्या करना है, नोट डाउन करना है। चलें आ जाओ सर। अनुच्छेद 52, ये लो अनुच्छेद 52 आप लोगों ने पढ़ रखा है क्या सर? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राहुल वीडियो सही बन रही है ना? सही, ठीक। भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो सब बताते हैं। चलो आज थोड़ा अलग देखते हैं। मैंने बोला सर भारत का एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है कि होगा, ये सीट कभी भी वैकेंट नहीं होगी। हमेशा आपको क्या देखने को मिलेगा सर, आप बोलोगे राष्ट्रपति की सीट है इंडिया के अंदर कभी भी खाली नहीं रहेगी, होगी ये। और राष्ट्रपति होता क्या है, तो आप लोग देखते हैं सर, इसको आप लोग हेड ऑफ द स्टेट कहते हैं, हेड ऑफ द स्टेट। हाँ सर हमें पता है, ये तो राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट होता है। लेकिन सर आप लोग इसी के अंदर ये देखेंगे कि सर जो राष्ट्रपति जो वर्ड है, अब आ जाओ इधर ध्यान से, इधर देखो राष्ट्रपति जो शब्द है ये कहाँ से आया है? सर अमेरिका से भी हमने देखा है, ब्रिटेन में भी देखा है, हमने आयरलैंड में भी देखा है। इसमें कौन सी बड़ी बात है मेरे बच्चों? आपने वहाँ पे प्रेसिडेंट नाम सुना है, क्या सुना है, प्रेसिडेंट। इंडिया के अंदर इस वर्ड को जो आपकी संविधान सभा थी उसके अंदर सबसे पहले कौन लेकर के आया था? तो आप लोग याद रखेंगे, आपका 30 अगस्त 1947 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस नाम के लिए आपको प्रस्ताव दिया था। कौन सा सर? राष्ट्रपति शब्द के लिए। किसी भी बुक्स के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोग याद रखेंगे सर 30 अगस्त 1947 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये कहा था कि सर यहाँ पर हम लोग प्रेसिडेंट को क्या लेंगे सर? राष्ट्रपति लेंगे। इससे पहले राष्ट्रपति शब्द नहीं था हिंदी का जो कि इंडिया के अंदर यूज हुआ हो। चलें आगे, ठीक, आगे देखते हैं। अच्छा इसी के अंदर आप लोग क्या देखते हैं मेरे भैया? आप देखें सर जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, इसके बारे में और क्या होता है? तो राष्ट्रपति के बारे में आप तो एक तो ये देखते हैं कि सर ये क्या होगा, भारत का प्रथम नागरिक, भारत का प्रथम नागरिक होगा। बचपन से पढ़ते हैं, हाँ जी सर, भारत का ये क्या होगा, प्रथम नागरिक होगा। और इसी के अंदर आप लोग देखें सर, इसकी जो पोस्ट है सबसे ऊपर मानी गई है। यानी इंडिया के अंदर किसी को काउंट किया जाता है तो सबसे पहले आप लोग देखें किसको काउंट करेंगे, हम लोग राष्ट्रपति को काउंट करेंगे। इसी के साथ में आप लोगों को एक नाम देखने को मिलता है सर, संवैधानिक। ये क्या है, संवैधानिक प्रमुख है। हाँ जी सर, संवैधानिक प्रमुख कहने का मतलब मेरा क्या है मेरे बच्चों? आप लोग ये बता देंगे कि सर संविधान का ये प्रमुख है, या फिर बोलो पूरे नेशन का ये क्या है, प्रमुख है। आप लोग इसी के अंदर ये बता देंगे कि सर, यानी कि कहने का मतलब ये है कि सर संवैधानिक प्रमुख है, यानी ये पूरे जो आपके स्टेट के अंदर, और स्टेट का मतलब मेरा पूरा देश जो काम हो रहा है वो किसके नाम से होगा सर? राष्ट्रपति के नाम से ही होगा। और तीसरी बात आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, हेड ऑफ द नेशन। इसी के साथ में आप लोग एक पॉइंट और याद रखेंगे सर, जो राष्ट्रपति का जो पद है, राष्ट्रपति पद है वो कभी भी रिक्त नहीं होगा, कभी भी खाली नहीं होगा। ये बात किसके अंदर कही गई है सर? आप बता देंगे सर, आर्टिकल 52 के अंदर ही हम लोग इन चीज़ों को देखते हैं। देखो चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से तोड़ के पढ़ो। जब तक आप लोग किसी चीज़ को तोड़ के नहीं पढ़ोगे, रट्टाफिकेशन से सिलेक्शन नहीं होगा। चलो आगे देखो, आ जाओ सर, आर्टिकल 52 और क्या है सर इसी के अंदर? मैंने कहा है तोड़ के पढ़ेंगे। चलो सर तोड़ के पढ़ते हैं सर। 52 के अंदर हमने देख लिया सर, भारत का क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप लोग देखें सर, एक आर्टिकल और आता है, कौन सा आता है सर? क्वालिफिकेशंस आती है। आप लिखेंगे अनुच्छेद, कौन सा है सर? 58 है। इसके अंदर जो राष्ट्रपति के लिए जो क्वालिफिकेशन है, या फिर मैं बोलूँ कि सर इसके लिए जो योग्यताएं हैं वो क्या क्या है सर? हमें तो एक टीचर ने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि सर जो राष्ट्रपति की जो योग्यता है ना वो आर्टिकल 58 के अंदर दी हुई है। और हालांकि अपने इस एग्जाम्स में के अंदर भी बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर ये पूछा जाता है, लेकिन देखो गुड लक और बेड लक कभी बोल के नहीं आता है।
सर यहाँ आर्टिकल 58 के अंदर आपको क्वालिफिकेशंस दे रखी है और आप लोग इसी के अंदर कहते हैं कि सर राष्ट्रपति लाभ के पद पे नहीं होगा, उसकी एज 35 ईयर्स होनी चाहिए, वो लोकसभा का मेंबर बनने की योग्यता रखना चाहिए, भारत का वो सिटीजन्स होना चाहिए, यही पढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से आप लोग इसी के अंदर देखते हैं क्या सर 58 क्लोज फर्स्ट, इसके अंदर क्या कहा गया है सर, भारत का नागरिक हो, भारत का क्या हो मेरे बच्चों, नागरिक हो। अच्छा सर भारत का नागरिक हो, नागरिक तो हम लोग ये भी देखते हैं सर नागरिकता तो कोई फॉरेन से आकर के भी ले सकता है, क्या वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है? हाँ जी, अपने संविधान के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि सर जन्म उसका भारत के अंदर होगा तभी वो राष्ट्रपति। इसमें एक ही बात है सर, नागरिक होना चाहिए। कैसे उसने नागरिकता है जो भारत की प्राप्त की हो, वो आपका नागरिक होना चाहिए, राष्ट्रपति के लिए वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है सर, क्यों बताया सर? देखो अमेरिका का मॉडल हमने लिया था, देखा था अमेरिका के मॉडल के अंदर देखा था सर राष्ट्रपति हो सकता है लेकिन किसी दूसरे देश का नहीं, उसका जन्म कहाँ होना चाहिए मेरे छोटे भैया, आप लोग बता देंगे सर उसका जन्म है अमेरिका के अंदर ही होना चाहिए। अमेरिका के अलावा अदर किसी दूसरी कंट्री का अगर वो नागरिक है और उसने अमेरिका की नागरिकता ली है तो वो लोग आपके राष्ट्रपति पद के लिए है चुनाव नहीं लड़ सकता। माइंड में आया? आज इसी के साथ में सर उसकी जो आयु है, आयु कम से कम 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। 35 वर्ष क्या होनी चाहिए? पूर्ण होनी चाहिए। सर 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, कम से कम वो 35 साल का होना चाहिए। मैक्सिमम भैया, मैक्सिमम के लिए आप बताएंगे सर उसके चाहे दांत जड़ जाए, चल ही नहीं पाए, रैंक के चले चाहे कितनी हो, वो राष्ट्रपति के लिए क्या कर सकता है? अप्लाई कर सकता है। मिनिमम एज आपकी 35 साल तक होनी चाहिए, मैक्सिमम आप लोग कितना ही जा सकते हैं। अच्छा सर ये बात है, हाँ जी। इसी के साथ में आप लोग बता देंगे सर जो लोकसभा का जो सदस्य है वाली, सर सब कुछ सही दिखाई दे रहा है ना? ठीक, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ये योग्यताएं हम लोग देखेंगे क्या रखता हो, योग्यताएं। अच्छा ये योग्यताएं क्या है? योग्यताएं मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा। आप लोग देखिए सर किसी तरीके का मेंटल नहीं होना चाहिए, कोई दिवालियापन वाला नहीं होना चाहिए। दिवालिया बोला है मैंने, दीवानिया नहीं बोला है, दीवाना अलग होता है, दिवालिया क्या होना चाहिए सर? दिवालियापन नहीं होना चाहिए सर। उसके ऊपर आपको मैं आर्टिकल्स पढ़ाऊंगा, निर्वाचन आयोग का जो आपके एक्ट्स हैं उसके एक्ट्स के अंदर वो न आता हो, यानी उसके ऊपर कोई इसी का जैसे कि आप लोग बता दें भेदभाव या जातिगत कोई भी आप लोगों का आरोप उसके ऊपर न हो, वो राष्ट्रपति के लिए अप्लाई कर सकता है। ये आर्टिकल 58 क्लोज फर्स्ट कहता है। हमने एक और पढ़ा है, कौन सा पढ़ा है? देखो सर आपने एक बात नहीं बोली कि राष्ट्रपति लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अरे मैंने कब कहा नहीं होना चाहिए? तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बात सही है। देखो क्या बात थी, साफ करो इसको, देखो नोट डाउन कर लो फटाफट से। देखो क्या था, अब इसके अंदर आप लोग क्या देखेंगे, 58 सेकेंड इसके अंदर आता है कि सर पोस्ट ऑफ द प्रॉफिट, यानी कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए लाभ के पद पे। लाभ के पद पे आप लोग ये याद रखेंगे, यहाँ से एक ही बात याद रख लेंगे सर वो किसी भी गवर्नमेंट सर्विस के अंदर नहीं होना चाहिए, यानी कि उसको एक कंटिन्यू सैलरी नहीं मिल रही होनी चाहिए। अगर आप एक IAS हैं, आपको एक कंटिन्यू सैलरी मिलती आ रही है तो वो आपके लिए एक लाभ का पद है। आप लोग किसी भी सर्विस के अंदर नहीं होने चाहिए मेरे भैया, तब आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग राष्ट्रपति के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सर हमारे समझ में नहीं है, इधर आओ, इधर देखो। ठीक, आप लोगों को मैं एक बात बताता हूँ, आपको एक केस पढ़ा देता हूँ मैं। संगमा बनाम प्रणब मुखर्जी 2012, कौन सा? संगमा बनाम प्रणब मुखर्जी 2012 का ये आप लोगों के सामने केस आया था। क्या था सर इस केस के अंदर? आप देखेंगे उस दौरान जब प्रेसिडेंट्स के इलेक्शन हो रहे थे तब ये आपके प्रणब मुखर्जी सेंट्रल स्टैटिक्स डिपार्टमेंट के चेयरमैन थे।
तब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस गया था, सर ये तो लाभ के पद पे हैं। तब 2012 यानी कि संगम नाम प्रणब मुखर्जी 2012 के केस के अंदर ये क्लियर किया गया कि सर कौन कौन से लाभ के पद नहीं होंगे। कौन कौन से हैं, आ जाओ इधर देखो कौन से हैं। अगर आप राष्ट्रपति हैं, ऑलरेडी राष्ट्रपति हैं, अगर आप लोग क्या है सर वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति हैं, अगर आप क्या हैं राज्यपाल हैं, क्या हैं राज्यपाल हैं, अगर मैं बात करूं सर राज्य या फिर आप लोग बता दें सर पूरे देश के कोई क्या है मंत्री हैं, ये आपके क्या हैं लाभ के पद नहीं माने जाएंगे, लाभ के पद नहीं होंगे। ठीक सर, यानी कि राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर हो गया, राज्यपाल, राज्य या फिर देश का कोई भी मंत्री हो सर, वो लाभ के पद पे नहीं आएंगे। क्या इतनी चीज समझ में आ गई? हाँ जी सर। आगे और देखना, जरा ध्यान से समझो लो, आगे एक क्वेश्चन और आएगा। चलो ठीक, ये आपका कौन सा सर आर्टिकल 58(2) के अंदर कहा गया था। साफ कर दूं मेरे भैया? ठीक, आ जाओ सर। इसी के साथ में ना हमने ये देख लिया सर उसकी योग्यताएं क्या हैं। ठीक है, अगर कोई राष्ट्रपति का लड़ रहा है तो योग्यताएं पता होनी चाहिए, योग्यताएं पता होनी चाहिए तो आपको शर्तें पता होनी चाहिए। आ जाओ सर, आप लोग देखते हैं 59, आप बता दें कंडीशंस फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के पद के लिए आपकी शर्तें क्या होनी चाहिए? शर्तें क्या क्या हैं सर? शर्तें क्या है इसके अंदर? आप लोग देखते हैं 59 क्लोज फर्स्ट के अंदर ये कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है ना, वो किसी भी विधानमंडल या संसद के किसी भी हाउस, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, इनका क्या नहीं होना चाहिए मेरे भैया? सदस्य नहीं होना चाहिए। राज्यसभा, लोकसभा का क्या नहीं होना चाहिए? सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर इनमें से किसी का कोई सदस्य है तो आप लोग बता देंगे सर वो सीट इसके लिए क्या हो जाएगी सर? वैकेंट हो जाएगी, वो सीट इसके लिए खाली मानी जाएगी। चलूँ आगे, ठीक है। अब सर यहाँ पर एक बात बोला है, इसी ने एक बात ये भी बोली है इसी के अंदर 59 फर्स्ट में सर वेतन, सॉरी इसमें वेतन वाले को नहीं लेके आओ, आप इसके अंदर लेके आ जाओ कौन सा सर? ये लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, ये लाभ के पद पर नहीं है, ये बात होनी चाहिए सर। ये तो आपने 58 में भी पढ़ा दी है, 58 क्लोज सेकंड। हाँ, अब यहाँ वेतन की बात आ रही है, किसकी? वेतन की। एक मैंने बोला लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए सर। इसको अर्नोलमेंट भी तो मिलता है, इसको आप लोग वेतन बोलते। वेतन कितना है सर? आप बता दें सर 5 लाख है। ये क्या बोल दिया सर आपने? यहाँ 5 लाख वेतन है, पीछे कोई वेतन ही नहीं होना चाहिए। हाँ जरा ध्यान से देखो, वो जो 58 सेकंड बोला था वो मैंने चुनाव से पहले बोला था। ये इसको क्या है सर? आप लोग बता देंगे इस पोस्ट के लिए इसको वेतन दिया जा रहा है। चलूँ आगे, ठीक। इसी के साथ में और क्या कुछ होता है सर? अच्छा, इसी के अंदर आप लोग बता देंगे इसकी जो कार्यविधि है, या फिर मैं बोलूँ सर इसका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के अंदर इसके वेतन में किसी भी प्रकार का क्या है कटौती नहीं की जाएगी। बता देंगे आप लोग? हाँ जी वालिया सर क्या हुआ? ठीक है, कितना हो गया? 18 हुए। चलो देखते हैं आगे और देखते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। आप लोग बता देंगे इसमें क्या होना चाहिए? वेतन 5 लाख, टाइम पीरियड के अंदर किसी प्रकार की इसके अंदर क्या नहीं होगी? कटौती नहीं होगी। चलूँ क्या आगे? आ जाओ सर, ये हमने देख ली। और क्या है इसी में? देखो ये मार्कर सही दिखाई दे रहा है ना? ठीक। इसी के अंदर आप लोग क्या देखते हैं कि सर वेतन हो गया। अच्छा सर, इसको ना एक राष्ट्रपति भवन भी मिलता है। राष्ट्रपति क्या मिलता है? भवन भी मिलता है, जो कि कहाँ पर है? आप लोग बता देंगे सर दिल्ली में ही है। कहाँ है? दिल्ली में। और दिल्ली में कहाँ पर सर? आपने नाम सुना होगा रायसीना की पहाड़ियाँ, सुना होगा आपने रायसीना की पहाड़ियाँ। सर इन रायसीना की पहाड़ियों के ऊपर इसका क्या है मेरे बच्चों? आप लोग बता देंगे अपने क्या है? राष्ट्रपति भवन है। और ये जो रायसीना की पहाड़ियाँ हैं आप लोग बता देंगे ये अरावली का ये एक हिस्सा है। किसका है? अरावली का है। क्या इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई? ठीक सर, आज तक हमने इतना ही पढ़ा था, लेकिन एक चीज़ और बता दूं। हाँ, जो मैंने लिखा ना रायसीना, रायसीना आप लोग देखिए मेरे बच्चों, ये कभी एक रायसीना गांव हुआ करता था। इसके पीछे की हिस्ट्री है वो कभी और कभी डिस्कस करेंगे। या रायसीना कभी गांव हुआ करता था। ठीक सर, राष्ट्रपति का भवन हो गया।
और क्या है, इसके साथ में इसको 2 आवास दिए जाते हैं। क्या आवास? अगर मैं आवास की बात करूं तो आप देखेंगे 2, एक तो आपका है ग्रीष्मकालीन, एक आपका है शीतकालीन। एक ग्रीष्मकालीन है, एक शीतकालीन है। ये जो ग्रीष्मकालीन है ये आप लोग याद रखें, हिमाचल प्रदेश का जो शिमला है, शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है धनबरा, वहाँ पर स्थित है। गर्मियों के अंदर मई जून के अंदर राष्ट्रपति कहाँ पर जाता है सर? आप लोग बता दें, उसका एक हाउस है ग्रीष्मकालीन जो हिमाचल प्रदेश के शिमला के धनबरा में है। क्या कहते हैं इसको? इसको आप लोग याद रखें, इसको बोलते हैं रिट्रीट हाउस। रिट्रीट हाउस आप लोग बोल सकते हैं, या रिट्रीट आवास इसको बोल सकते हैं, या रिट्रीट बिल्डिंग भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। शीतकालीन रह गया। आज शीतकालीन के अंदर ये आप लोग बता देंगे सर, तेलंगाना के हैदराबाद के अंदर है, तेलंगाना हैदराबाद में है। ठीक है सर। इसको क्या बोलते हैं? इसको आप लोग मिलियम आवास के नाम से भी आप लोग इसको जानते हैं। गर्मियों के लिए रिट्रीट आवास है, सर्दियों के लिए आपका मिलियम आवास है। क्या ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो चुका है? चलो सर, ये चीज़ आपने ना हमें शर्तों के अंदर ये बता दिया सर, इसको ये हाउस वगैरह मिलता है। और चलने आगे। हाँ जी, आ जाओ सर। राष्ट्रपति का जो चुनाव है ना, या फिर अगर मैं बात करूँ जो राष्ट्रपति की पोस्ट है, इसके लिए क्या क्या हो सकता है? क्या सर राष्ट्रपति के लिए जो शर्तें हैं उनके अंदर चेंज हो सकता है? हाँ मेरे बच्चों, हो सकता है। इसी के साथ में ना एक आप लोग आर्टिकल पढ़ते हैं। आर्टिकल देखो, आप बता देंगे राष्ट्रपति से संबंधित कौन से सर? एक तो निर्वाचन में, प्लस में जो इसकी योग्यताएं हैं, निर्वाचन और इसकी योग्यताओं के अंदर किसी भी प्रकार का जो चेंज करना है किसके पास में है? तो आप लोग बता देंगे इसका जो अधिकार है आर्टिकल 71 क्लोज 3 संसद के पास में है। राष्ट्रपति के निर्वाचन और योग्यताओं से संबंधित कोई भी बदलाव करना है तो कौन कर देगा सर? संसद कर सकती है। कौन से आर्टिकल के तहत? 71 क्लोज 3 के तहत कर सकती है। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है सर। आगे चलूँ? हाँ जी, आगे देखो। आगे इसी के अंदर आप लोग देखेंगे सर, आपने देखा होगा, एक मैं बताता हूँ, आप लोग देखते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति निर्वाचन एक्ट 1952, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और एक आप लोग क्या बता देंगे निर्वाचन एक्ट 1952, ये क्या कहता है? अगर आप लोग राष्ट्रपति के लिए क्या करने जा रहे हैं सर? चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो इसके अंदर 2 नाम आता है। एक तो होता है कौन सा? अनुमोदक। एक होते हैं आपकी अप्रूवर, जिसको आप लोग किस नाम से जानते हैं? प्रस्तावक। प्लस में एक बात आती थी राशि की। सर इस आर्टिकल के तहत देखो, अनुमोदक एक होना चाहिए, एक आपके पास प्रस्तावक, राशि 0 रखी गई थी। राशि बिल्कुल खत्म, राशि नहीं हुआ करती थी उस टाइम, यानी अमाउंट है उसको किसी प्रकार का पैसा जमा नहीं करवाना हुआ करता था। तो अनुमोदक 1, प्रस्तावक 1, राशि भी क्या होगी सर? 0, शून्य। ये कौन सी आर्टिकल में? आर्टिकल में नहीं है मेरे बच्चे। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1952 के तहत ये बात की गई है आपकी। सर फिर बात ना कुछ यूं हुई थी कि हर कोई है वो मुंह उठाया और बोलेगा हम राष्ट्रपति बनेंगे। मान लो आपको राष्ट्रपति बना दिया मैंने, अरे हंस लो बेवकूफो, आपको राष्ट्रपति बना दिया, ग्रुप डी नहीं लिया जा रहा। हंसो, अब देखो इतना भी नहीं हंसना, धीरे धीरे। अब सर 1952 था, इसके अंदर इन्होंने क्या कर दिया आप लोग बता देंगे सर, इसके अंदर अमेंडमेंट करना पड़े। क्यों? क्योंकि देखो आप जैसे मुंह उठाए और चले गए हमें तो राष्ट्रपति बनना है, उठा रहे हो, इधर देखो। आप लोग बता देंगे इसी के अंदर 1952 का जो एक्ट था ना, इसके अंदर 1974 के अंदर क्या कर दिया गया सर? संशोधन कर दिया गया। संशोधन कर दिया गया तो अनुमोदक की जो संख्या मेरे बच्चों यहाँ पर बढ़ा दी गई थी। अनुमोदक आपके 10 कर दिए गए थे, 10 ही प्रस्तावक, और राशि भैया कंगाल हो तो कहीं का राष्ट्रपति बन रहे हो, कुछ जेब में पैसा होना चाहिए ना। तो आप लोग बता दें राशि कर दी गई थी 2500 रुपये। कितने रुपए? 2500 रुपये।
अब देखो जो वहाँ बैठे हैं ना लोकसभा में, उनको मतलब बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का करार नहीं आएगा, वो आपको राष्ट्रपति नहीं बनने देंगे। तो उन्होंने क्या कर दिया सर, इस एक्ट के अंदर वापस 1997 के अंदर क्या कर दिया, अमेंडमेंट कर दिया था, यानी इसके अंदर पुनः उन्होंने संशोधन किया था, जिसके अंदर मेरे जो आप लोग देखते हैं 50 तो आपके अनुमोदक होने चाहिए, 50 ही आपके प्रस्तावक होने चाहिए, और आपकी राशि ये तो बढ़ा करके 15,000 रुपये कर दी गई थी 1974 के अंदर। क्या आप लोग इतना बता सकते हैं? हाँ जी सर, क्या ये इतनी सी चीज़ आज मैंने जो आपको करवाई है, क्या बिल्कुल भी आप लोगों के समझ में आया है या नहीं आया है? मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को राष्ट्रपति अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हाँ जी, इधर देखो आप लोग इसके अंदर क्या देख, मैं कैमरे वालों को नहीं कह रहा, आपको कह रहा हूँ, आप जो वीडियो देख रहे हैं। हाँ इधर देखो, इसके अंदर क्या हुआ था, जितना मैंने आपसे वादा किया था कि एक अलग कंटेंट दूंगा, मैंने हालांकि थोड़ा करवाया है, क्या कंटेंट के अंदर दम है या नहीं है? कहीं से भी कोर्स खरीद लेना, अभी ये शुरुआत है, आगे और आएगा। अभी इसके अंदर क्या है ना, मेरे पास में थोड़ी वर्ड वगैरह ये अपना यही है, तो मेरे पास में इतना थोड़ा एडिटिंग वगैरह भी मेरे को आती नहीं है। वालिया साहब है मेरे पास में, एडिटिंग इतनी खास है नहीं, हंसते रहते हैं बस, ठीक। बट मेरे बच्चों ये है, जैसे ही मेरे पास में एडिटिंग वगैरह का जैसे मेरे पास में ऑप्शन आता है, मैथ के अंदर भी हम आग लगा देंगे, चाहे अर्थमेटिक हो चाहे एडवांस हो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। दिल्ली पुलिस के लिए एक बैच लेकर के आ रहा हूँ ऑनलाइन, उसके अंदर वही चीज़ें करें जो आपकी एग्ज़ाम्स के अंदर आ रही है। सिर्फ एक बार ये क्लासेज हैं, मास्टर क्लासेज है ये, इस ऊपर आपको कहीं नहीं मिलेगा। इन मास्टर क्लासेज को कंप्लीट कर लो, हाथ नहीं पकड़े कोई भी जीके के अंदर। मंडे से मैं स्टैटिक जीके भी लेके आ रहा हूँ, मतलब पूरी तरीके से आग लगा देंगे हम लोग ऑनलाइन दुनिया के अंदर। बस आप तैयार रहना, आप साथ देंगे, आपका साथ मेरे लिए हिम्मत होगी। चैनल का नाम नहीं बताऊँ ना, आपको पता है, प्रवीण सर क्लासेस दे रखा है, इसके अंदर सब्सक्राइब कर लो। घर के अंदर जितने भी फ़ोन हैं सबसे सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट सेशन के अंदर। वालिया साहब, तब तक कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग।